देशवासियों को मेरा सप्रेम नमस्कार। आज अनोखे वचन अद्भुत ज्ञान की श्रृंखला में हम कोरोना के संक्रमण के कारण संपूर्ण विश्व सहित हमारे देश में लगे 70 दिन के लॉकडाउन की समीक्षा करेंगे। इस समीक्षा में मैं पहले क्या केवल अपने देश की बात करूंगा, क्योंकि मैं भारत देश में रहकर भारत की ही बात करता हूँ। विश्व की ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लगभग 70 दिनों का लॉकडाउन रहा। इस दौरान किसने क्या खोया, क्या पाया, किसे लाभ हुआ, किसे हानि हुई, किसे सुख हुआ, किसे दुख हुआ, आदि आदि। देखने में तो ये शब्द एक दूसरे के विपरीत लगते हैं, जिन्हें हिंदी व्याकरण में विलोम शब्द कहते हैं, लेकिन ये शब्द एक दूसरे के पूरक भी होते हैं। यानी कि एक शब्द की महत्ता दूसरे शब्द से ही होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि सुख की अनुभूति करनी है तो दुख की अनुभूति का एहसास भी जानना होगा कि दुख क्या होता है। तभी जान पाएंगे कि दुख से बेहतर होता है वही सुख होता है। खैर, विलोम शब्दों की समीक्षा, विलोम शब्दों की व्याख्या फिर कभी करेंगे। लॉकडाउन की समीक्षा से पहले मैं अपने देश की एक महत्वपूर्ण कमजोरी पर चर्चा करता हूँ, जो इस लॉकडाउन से भी संबंधित है। हो सकता है कि मेरी यह चर्चा कुछ लोगों को नागवार गुजरे, लेकिन यहाँ चर्चा आवश्यक है। हमारे देश में चापलूसों और चाटुकारों की, चमचों की कोई कमी नहीं है। हर व्यक्ति अपना मतलब निकालने के लिए दूसरे समर्थ व्यक्ति की चापलूसी करता है। बुरा ना माने तो यहाँ आज का हर बड़ा नेता कल के बड़े नेताओं की चापलूसी व चाटुकारी, चमचागिरी करके ही यहाँ ऊपर तक पहुँचा है। लोकतंत्र के पदों की गरिमा बनाए रखने हेतु मैं यहाँ पदों का नाम नहीं लेना चाहता। ठीक इसी प्रकार कुछ चाटुकारों, चापलूसों ने कोरोना के योद्धाओं की चापलूसी करके उन्हें चने के झाड़ पर चढ़ा दिया, सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने हेतु। इस चापलूसी में वह कोरोना के योद्धाओं द्वारा किए गए विपरीत व गलत कार्यों को भी नज़रअंदाज कर गए। नीचे से लेकर ऊपर तक इस लॉकडाउन में चापलूसी हुई, जिसका खामियाजा निर्दोष जनता ने भुगता। डॉक्टर और उनसे जुड़े कर्मियों के कार्यों को वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा ने दिल्ली के एक अस्पताल का स्टिंग ऑपरेशन कर जनता को बताया और दिखाया। जिन्हें हमने सिर आंखों पर बिठाया, उनकी शान में तालियां बजाईं, उनकी शान में दीपक जलाए, उन पर पुष्पों की वर्षा की। स्थान स्थान पर अपने स्वार्थ की खातिर चापलूसी करते हुए अनेक मान्यवरों व संस्थाओं ने फूलों व प्रमाण पत्रों से सम्मानित किया। विभिन्न प्रकार के सम्मान के प्रमाण पत्र देकर उनको सम्मानित किया गया। उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों से विपरीत कर्मों की आशा न तो की जा सकती है और ना ही आम आदमी इसे बर्दाश्त कर पाता है। भले ही एक आम आदमी की इस प्रकार की हरकत बर्दाश्त कर ले। मैं यह नहीं कहता कि सभी डॉक्टर्स व उनकी टीमों ने अपनी जिम्मेदारियां, अपना कर्तव्य नहीं निभाया, लेकिन कुछ न निभाने वाले डॉक्टर्स व उनकी टीम ने उनके करे कराए पर पानी फेर दिया। कहते हैं कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। यदि वास्तव में इन कोरोना योद्धाओं की बहादुरी जाननी है तो संक्रमित व्यक्ति जो ठीक होकर वापस आ गए, क्वारंटाइन किए हुए उनके परिवार व लोगों से पूछें। पुलिस प्रशासन व मनपा कर्मियों द्वारा प्रताड़ित किए हुए व्यापारियों व अन्य लोगों से पूछें, तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे।
देश की मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी विभिन्न नेगेटिव न्यूज़ दिखाने में व्यस्त रहे। मनपा के अधिकारी व कर्मचारी अपने कर्तव्य का निर्वाह करने में कम और वसूली करने में ज़्यादा व्यस्त रहे। पुलिस विभाग भी अपनी परंपरागत आदत से मजबूर नजर आया और अपने विभाग की झोली में पैसे ही पैसे भर दिए। अभी इस कड़ी में और बहुत कुछ कहना सुनना चाहता हूँ, लेकिन समय की कमी के कारण आज नहीं, आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगले वीडियो पसंद आने पर कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें। नमस्कार।